हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि माना रेखाओं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 5 द्वारा निर्मित आयत R है। माना a अल्फा 0 तथा b 0 बीटा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 2 एंड बीटा बिलोंग्स टू 0 5 इस प्रकार है कि रेखाखंड AB आयत R के क्षेत्रफल के को 4:1 अनुपात में बांटती है। तो AB का मध्य बिंदु 1 है, आपको बताना है परवलय पर है, सरल रेखा पर है या इन दोनों में से किसी पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें बोला है द्वारा निर्मित आयत R है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जो कि 0 से होके जाता है। तो सबसे पहले यदि हम एक प्लान बना लें, ठीक है, प्लान बनाए तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर यदि हम एक प्लान बना लें तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जो y के पैरेलल होता है, यही बोल देंगे x इक्वल टू 0 लाइन हम। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 लाइन कौन सी होगी, x इक्वल टू 2 लाइन ये वाली हो जाएगी x इक्वल टू 2 लाइन। ठीक है, ये हो जाएगी x इक्वल टू 2 लाइन। और हमें बोला है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 लाइन ये हो जाएगी और y इक्वल टू 5 लाइन ये हो जाएगी, y इक्वल टू 5 लाइन। ठीक है, तो ये आयत बन गया है, इस तरीके से हमें बोला गया है। अब ये y इक्वल टू 5 की लाइन है, ये y इक्वल टू 5 की लाइन है, ये किसकी लाइन थी, ये x इक्वल टू 0 की लाइन थी, ये y इक्वल टू 0 की लाइन है। ठीक है, तीन हो गए और ये y इक्वल टू 0 की लाइन है। ये कौन सी लाइन थी, x इक्वल टू 2 की लाइन थी। इस तरीके से हमें पॉइंट गिवन है। तो माना ए अल्फा 0 बी बीटा 0 बीटा अल्फा इतना दिया है, बीटा इतना दिया है। इस प्रकार है कि रेखाखंड ए बी आयत आर के क्षेत्रफल को 4:1 के अनुपात में बांटती है, आयत आर के क्षेत्रफल को। ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, तो देखिए हमें इस तरीके से बोला गया है कि ए बी आयत रेखाखंड ए बी आयत आर के क्षेत्रफल को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, 4:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखते हैं, हमें माना ए अल्फा 0 तथा बी 0 बीटा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू और बीटा इस प्रकार है कि रेखाखंड ए बी आयतार को 4:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यदि हम इस तरीके से 4:1 के अनुपात में मतलब कुछ इस तरीके से बना दे रेखाखंड, तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें बोल रहा है कि ए अल्फा 0 है तथा बी 0 बीटा है। अल्फा 0 मतलब जहाँ पे एक्स हमारा ये वाला पॉइंट हम देखें तो ये ए होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई 0, ये अल्फा 0 हो गया। अब बी जहाँ पे 0 बीटा मतलब ये 0 बीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्स 0 है। अल्फा किसे बिलोंग करता है, 0 से 2, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बस 0 से 2 के बीच में रहे। ठीक है, मतलब इसके अंदर ही वैल्यू रहेगी जहाँ पे 0 और 2 भी इंक्लूडेड है। और बीटा 0 और 5 के, ये 5 तक है तो यहाँ तक जा सकता है। अब ए बी हमें बोल रहे हैं 4:1 है, तो ए बी का मध्य बिंदु कितना होगा, ए बी का मध्य बिंदु मतलब इसे मध्य बिंदु एक परवलय पर है, सरल रेखा पर है, अति परवलय पर है या वृत्त पर है, आपको बताना है। तो हम इसको मान लेते हैं ये एच के पॉइंट। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी जो है रेशियो ऑफ मतलब एरिया को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम एरिया को डिवाइड करना देख लेते हैं कैसे आप डिवाइड करोगे। तो सॉरी, क्योंकि 4:1 में डिवाइड करता है और हम पॉइंट के टर्म में ही हमें पता होती चीजें। ठीक है, इसके टर्म में देखें हम तो हम बोल सकते हैं कि, लेकिन हमें ये पता है अभी तक हमने जैसे कि देखा है कि एक लाइन है वो रेशो में डिवाइड कर रही है,
तो वो तो इजीली सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएगा, लेकिन ये तो सेक्शन फॉर्मूला से आएगा नहीं। तो हम ऐसे बोलेंगे कि हमें यदि हम इसको नाम देना चाहें, ठीक है, यदि हम इसको नाम देना चाहें तो कैसे देंगे? आप बोल दो ए है, ए बी, ए बी तो नहीं बोल सकते, पी क्यू आर एस, ठीक है। यदि हम देखें कि पी क्यू आर बी, पी क्यू आर बी एरिया ऑफ क्षेत्रफल किसका? चतुर्भुज पी क्यू आर बी का निकालें, और अपॉन में किसका निकालना है? त्रिभुज, क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज एस, ए एस क्यू, ठीक है, ए एस क्यू, ए एस, ए एस बी इक्वल टू 4:1 है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। अब ऊपर वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े का इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ये आ जाएगा, आयत है, आयत है मतलब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कितनी आ जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी? 2 रहेगी। ये 0 था और ये 2 था, ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी है? 5 है, क्योंकि ये 0 है और ये 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5 तक होगा। तो 5 मल्टीप्लाई 2 मतलब 10 आ जाएगा, माइनस 1/2, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अल्फा है और यहाँ तक की लेंथ बीटा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये अपॉन में छोटे वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल ये भी कितना है? 1/2 अल्फा बीटा है, ऐसे निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 4/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ही ऑप्शन, तो 10 माइनस 1/2 अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 1/2 अल्फा इंटू बीटा। तो 4 में से अपना 1/2 अल्फा बीटा इस तरफ आके ऐड होगा एक अल्फा बीटा, एक 1/2 अल्फा बीटा 4 में से जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो 10 इक्वल टू में जाएगा 3 1/2 अल्फा इंटू बीटा, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते 20 इक्वल टू में 3 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे करने में तो और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ये, एक काम कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा ना, तो फिर तो ये 5 बनना चाहिए, ये 4 था ऑलरेडी, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा ना, 5 हो जाएगा। हाँ, इससे भी कर सकते हैं, 5 से कितने टाइम देता आएगा? 4 टाइम ही, 4 है और ये 1/2 अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 4 इक्वल टू में अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकल गई है? 4। इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 देता है। हमें क्या बताना है? ए बी का मध्य बिंदु, अच्छा ए बी का मध्य बिंदु एच के है, ठीक है, एच के है। तो अब हम एच और के पॉइंट निकाल लेते हैं अब, क्योंकि ये अल्फा कितना आ गया है? अल्फा इंटू बीटा 4 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अल्फा और बीटा, चूंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यदि हम दोनों को सेम मान लेते हैं तो ये अल्फा है, अल्फा प्लस 0 कितना हो जाएगा? अल्फा/2, अल्फा/2 ये एच के इक्वल है, और 0 प्लस बीटा मतलब बीटा/2, ये हमारा के इक्वल है, यही गिवन है हमें। यदि हम मल्टीप्लाई कर लें तो एच इंटू के इक्वल टू में क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा अपॉन में 4, अल्फा इंटू बीटा 4 के इक्वल है, मतलब एच के का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखें, एच इंटू के का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल हो गया, अब एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दें, ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई इक्वल टू में 1, और एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन किसके है? ये तो इक्वेशन है रेक्टेंगुलर पैराबोला हाइपरबोला की, ठीक है। ये इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू में 1, ये किसकी है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है। तो ये किसके जैसे दिखेगा? अति परबोला जैसे, ओके। ये आपने बेसिक में पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अब क्या हो जाएगा? हाइपरबोला, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अति परवलय पर है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर पैराबोला का यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है, बाकी पढ़ा होगा तो आप डायरेक्टली इजीली समझ गए होगे
कि एक्स इंटू वाई इक्वल टू वन, मतलब ये हाइपरबोला से ही रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हाइपरबोला पर, ऑन हाइपरबोला, या फिर जो करेक्ट आंसर हिंदी में लिखा है अतिपरवलय पर हो। थैंक यू।